भूत बंगला देखने आई ननंद भाभी उस समय घबरा गई जब भूत बंगला के अंदर दो युवकों ने अंधेरे का फायदा उठाकर महिलाओं के हाथ पकड़ लिए, उनके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश की। पानीपत में मित्तल मेगा मॉल में महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले दोनों आरोपी सीसीटीवी में कैद हुए हैं, जिसमें वो महिलाओं के पीछे अंदर जाते और फिर उनसे अश्लील हरकतें करते दिख रहे हैं। इस हरकत पर महिलाओं ने भी उन पर लात घूंसे बरसाए, जिसके बाद वे चीखने चिल्लाने लगी। बाहर आकर उन्होंने अपने पति को घटना की जानकारी दी, लेकिन तब तक दोनों आरोपी भाग चुके थे। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। चांदनी बाग थाने में दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि वो किला थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी की रहने वाली है। 9 जुलाई को वो अपनी ननंद और पति के साथ सेक्टर 25 स्थित मित्तल मॉल गई थी। यहाँ उन्होंने रात करीब 9:26 पर भूत बंगला देखने के लिए टिकट खरीदी। उसका पति बाहर खड़ा था। उनके पीछे पीछे 2 लड़के भी भूत बंगला देखने के लिए अंदर घुस गए। वे उन्हें नहीं जानती थी। अंदर घुसने के बाद दोनों लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि दूसरे लड़के ने उसकी ननंद का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वे उनके शरीर को गलत तरीके से छूने लगे, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश की। इस दौरान एक युवक को जोरदार लात मारी। इसके बाद दोनों ननंद भाभी जोर जोर से चिल्लाने लगी। शोर सुनकर गार्ड ने गेट खोला। दोनों ने अपने हाथ छुड़ाए और डरी सहमी बाहर आई। उन्होंने पूरी घटना अपने पति को बताई। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए। वहीं महिला ने बताया कि दोनों आरोपियों में से एक ने कतार में लगकर ऑनलाइन टिकट खरीदा था। मित्तल मेगा मॉल के मैनेजर भूपेंद्र ने कहा कि घटना के बाद महिलाओं ने हमसे संपर्क नहीं किया। अगर वो संपर्क करती तो हम मौके पर पहुंचकर व्यवस्था को संभालने का प्रयास करते। घटना के वक्त के सीसीटीवी फुटेज और बैंक डिटेल हमने पुलिस को दे दी है। हम पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। देखो, मेरा जो सहयोग बनता था मैंने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करने के लिए, मैं जैसे भी पुलिस मेरे को कॉल करेगी मैं ऑन द स्पॉट वहाँ मिलूंगा। वैसे हमने सिक्योरिटी की तरफ से सिक्योरिटी की यदि लेडीज लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती या हॉन्टेड हाउस कोई हमें इन्फॉर्मेशन देता तो हम उसी टाइम तो पहुँच लेते। हालांकि हमारी सिक्योरिटी 24/7 रहती है। हमने जब इन्फॉर्मेशन मिली उनके फैमिली के थ्रू, हमने ऑन द स्पॉट उन पर सारी वीडियोज़ वगैरह सारी चीज़ें दिखाई। हमने ये नहीं सोचा, क्योंकि जो गलत काम करता है उसका हम गलत कभी नहीं सोचेंगे। और हम चाहते हैं कि उनके साथ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। कुछ फुटेज भी बता रहे हैं कि अंदर बाहर की फुटेज थी। जो कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनमें फुटेज हमने प्रशासन को दे दी गई। तो सीसीटीवी में है कैद ये सब? हाँ, सीसीटीवी में सारी चीज़ें। वो उनके साथ बदतमीजी कर सीसीटीवी में कैद हैं। वो जो भी कार्रवाई कर रहे थे वो मतलब हाथापाई ही हुई थी। इतना में वो बंदे बाहर आ गए, उसमें सीसीटीवी में नज़र आ रहा है। बस ये कार्रवाई हुई थी। हम तो हो चुके हैं वो आइडेंटिफाई अभी पुलिस कर ही रही है। हमें तो पता नहीं चला, शकल से हम पहचान नहीं पा रहे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 74 और 35 BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया है। घटना के सीसीटीवी फुटेज और बैंक डिटेल के आधार पर आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।